हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपके साथ एक जापानीज़ एनिमे शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है माय हैप्पी मैरिज सीज़न 2, जिसमें खूब सारा ड्रामा, मिस्ट्री, रोमांस एंड सुपरनेचुरल चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। सीज़न 2 का पहला एपिसोड शुरू में हमें दिखाया जाता है एक लड़की जिसका नाम होता है मियो, जो एक अंधेरे कमरे में रो रही होती है। तभी हम देखते हैं एक दरवाज़ा खुल जाता है और मियो भागते हुए उस दरवाजे के अंदर चली जाती है और वह देखती है कि उसके सभी चाहने वाले वहाँ चेरी ब्लॉसम ट्री के सामने खड़े हैं। सभी उससे बेहद प्यार करते हैं। हमारे जीवन में भी कभी न कभी ऐसा पल आता है जिसमें हम बहुत खुश होते हैं। मियो भी आज बहुत खुश दिख रही थी। तभी अचानक सभी गायब होने लग जाते हैं। फिर अचानक मियो खुद को एक जंगल के बीचों बीच पाती है। तभी उसे दूर खड़ा कोई दिखता है और वो कोई नहीं, कुदो होता है। उसके होने वाले पति होते हैं, जो नम भरी आंखों से मियो को देख रहा होता है और मियो से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर देना मेरी प्यारी मियो। तभी अचानक मियो की आंखें खुल जाती है और हमें पता चलता है कि वह एक सपना देख रही थी। फिर सीन कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि मियो अपने सपने के बारे में अरातो एंड कियो को बता रहा होता है, पर अरातो कहता है अभी तुम्हारे पास जो स्वप्न दृष्टि की शक्तियाँ है अभी थोड़ी कमजोर है। अगर कुछ ऐसा होता तो कियो का खुद तुम्हारे कमरे में भागते भागते आ जाते। उन्हें तो तुम्हारे पास आने का एक बहाना चाहिए, मजाक से बोल देता है। ये बातें सुनकर कियो को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है तुम्हें ये बकवास जैसी बातें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मियो के पास अभी इतनी एबिलिटी नहीं है कि वह स्वप्न दृष्टि के बारे में जान सके। और तो कहता है कि आप मुझसे अच्छे से बात क्यों नहीं करते हैं। कियो कहता है मैंने तो तुम्हें यहाँ पर नाश्ता करने के लिए तो नहीं कहा था। फिर मियो इन दोनों को देखते हुए कहती है आप दोनों इस तरह आर्गुमेंट मत कीजिए प्लीज़। तो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ड्रीम सेट एबिलिटी को और पावरफुल बना दूंगा, इसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। मियो इसके लिए आरतो को थैंक यू कहती है। फिर कियो कहता है कि लोगों के पास शक्तियाँ होती है, वे उनको अपने से अलग नहीं कर सकते। अगर तुम निरंतर अभ्यास जारी रखोगे तो तुम अपनी ड्रीम को और अच्छे से जान सकोगी। सीन कट हो जाता है और मियो बाहर झाड़ू लगाते समय सोचती है कि उसने कभी अपने सपनों के मतलब के बारे में सोचा ही नहीं। आखिर वो क्या कहना चाहती है, क्योंकि मियो ही एक ऐसी लड़की होती है जिसके पास ये स्वप्न दृष्टि देखने की शक्तियाँ होती है। सीन कट हो जाता है और वे सभी कियो, मियो और हाजुकी, जो कियो की बहन होती है, वे सभी मार्केट से घर वापस आ रहे होते हैं। तुम पर ये ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी, मैं तुम्हें इस ड्रेस में देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे लगोगी। मैंने सही कहा ना कियो? और कियो कहता है हाँ। हाजुकी मियो को बहुत पसंद करती थी और वो मियो से कहती है तुम मुझे बहुत अच्छी लगती है, तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कियो को ये सब पसंद नहीं आता और वो हाजुकी से पूछता है कि तुम यहाँ से कब जाओगी। फिर भाई बहन के बीच बहस शुरू हो जाती है। अचानक मियो को महसूस होता है कि उसे कोई देख रहा है। उसे बहुत अजीब सा महसूस होता है। वह चारों तरफ देखने लगती है पर उसे कोई भी नहीं दिखता। कोई मियो के कंधे में हाथ रखता है और मियो डर जाती है और देखने लगती है कि कौन है। तभी वह देखती है कि उसके सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा है और उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम मियो साइमोरी है? मियो कहती है हाँ। वो आदमी कहता है कि मैं तुमसे ही मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे शादी तक का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुमसे मिलने आ गया। तभी अचानक बुजुर्ग आदमी जोर जोर से खांसने लगता है। मियो उनके पास जाकर उन्हें संभालने लगती है और कहती है आप ठीक है ना? बुजुर्ग आदमी कहता है मैं ठीक हूँ। फिर मियो सोचती है कि ये चेहरा जाना पहचाना सा लगता है। हम देखते हैं कि कियो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वो बुजुर्ग आदमी कहता है मैं तो राजधानी घूमने आया था, काफी कुछ बदल गया है यहाँ, इसलिए मैं रास्ता भटक गया हूँ। और दूसरी तरफ मियो को तो ये समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये बुजुर्ग आदमी है कौन। तभी हाजुकी इंट्रोड्यूस कराती है अपने पिता को।
वो बुजुर्ग आदमी कहता है, मेरा नाम तादाकियो कुदो है और मैं इन दोनों का पिता हूँ। मियो ये सुनकर थोड़ी सी घबरा जाती है और अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम मियो साइमोरी है। और उनके पिताजी मियो का हाथ पकड़कर मियो से कहता है कि मैं कितना खुशनसीब हूँ कि मुझे तुम जैसी बहू मिलने वाली है। तभी कियो मियो का हाथ छुड़ाकर उनसे पूछता है कि आपका यहाँ पर आने का कारण क्या है। तभी वह कहते हैं कि मैं एक इनविटेशन देने आया हूँ तुम दोनों को घर पर आने का। सीन कट हो जाता है और वे सभी एक रेस्टोरेंट में आए होते हैं बातें करने के लिए। वहाँ पर मियो सोचती है कि ये वही है जिन्होंने मेरा रिश्ता कियो के लिए तय किया होगा। कितने अच्छे इंसान है। तभी कियो के पिताजी कियो से पूछते हैं कि तुम घर क्यों नहीं आते हो और कियो जवाब देता है कि मुझे वहाँ पर आने का मन नहीं करता। मेरे पास और एक वजह है तुम्हें वहाँ पर इनवाइट करने का। और वह एक पर्ची निकालकर उसे दिखाते हैं। उसमें कुछ लिखा हुआ होता है जहाँ पर बहुत सारे डिमोन गांव के आसपास हमला कर रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आया हूँ। ये सुनकर कियो कहता है कि आप तो अब आर्मी में नहीं हो, आप तो रिटायर हो चुके हो। हालांकि मैं रिटायर हो चुका हूँ लेकिन फिर भी मुझे मेरी शहर की चिंता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाने आया हूँ। फिर वह मियो की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हारा ये होने वाला पति कितना कठोर दिल का इंसान है, तुम कैसे उसके साथ रह लेती हो। फिर मियो कहती है, नहीं नहीं, उन्होंने कभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया है, वह बहुत अच्छे इंसान है। तभी अचानक कियो को अजीब महसूस होता है और वह देखता है कि एक लेटर उड़ते हुए उसके पास आया है। और जब उसे पढ़ता है वह काफ़ी हैरान हो जाता है और यह पक्का हो जाता है कि गांव पर सच पर बहुत सारे डिमोन हमला कर रहे हैं और ये रिक्वेस्ट खास राजा की तरफ से आई होती है कियो के लिए। सुनने के बाद उनके पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और वे उन दोनों से कहते हैं अब तुम दोनों को मेरे साथ चलना ही होगा। फिर हम देखते हैं मियो कियो से कहता है, क्या हमें वहाँ पर जाना चाहिए। कियो कहता है, हाँ हमें जाना चाहिए क्योंकि मुझे 2-4 दिन काम पर लग जाएंगे, तुम वैसे घर पर अकेली होगी, इससे अच्छा तुम मेरे साथ चलो, ये एक अच्छी ट्रिप भी हो जाएगी। ये सुनने के बाद मियो को बहुत अच्छा लगता है और वो कियो से थैंक यू कहती है। तभी सीन कट हो जाता है और हमें रेलवे स्टेशन दिखाया जाता है जहां पर वे दोनों बैठ जाते हैं। दिखते हैं कि मियो नर्वस दिख रही होती है क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही है और कियो की मॉम से भी मिलने वाली है। कियो कहता है, थोड़ा सा आराम कर लो, इतना ज़्यादा मत सोचो। फिर मियो कियो को देखते हुए सोचता है, मैं फर्स्ट टाइम उनके साथ जा रही हूँ, मैं नहीं जानती उनके घर वाले मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं नहीं जानती कि मैं उनके घर वालों को खुश रख पाऊंगी या नहीं, मुझे वे अपनाएंगे भी या नहीं, क्योंकि कियो की फैमिली बहुत रिच है। वे हाजुकी की बातें याद करती है जहाँ पर उसने मियो को सब कुछ समझा रखा था। ये सोचकर मियो खुश हो जाती है। फिर हम दिखते हैं कि कियो सोच रहा होता है कि हमें वहाँ पर जाकर क्या क्या करना होगा, किस तरह प्लान को एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि कियो ने ट्रेन में आने से पहले ही सभी प्लानिंग कर ली थी, कहाँ कहाँ पर अटैक हो रहे हैं और किस जगह अटैक कर रहे हैं, इसलिए वे एक साथ जाकर हमला नहीं कर सकते, सभी को अलग अलग जाना होगा। हम देखते हैं कि ट्रेन स्टेशन पहुंच जाती है और वहां पर उन्हें वेलकम करने के लिए बटलर आया होता है। बटलर जो उनके बचपन से ही उनके साथ होते हैं, जिनका नाम होता है सासाकी। कियो उसे हेलो बोलता है और मियो को भी इंट्रोड्यूस कराता है। फिर सासाकी कहता है, आपको तो बहुत पहले देखा था, काफ़ी बदल गए हैं, जवान हो गए हैं अब तो। फिर वे लोग निकल जाते हैं अपने घर की तरफ। जैसे ही वह घर पर एंटर होते हैं बहुत सारे हेल्प वर्कर दिखाए जाते हैं जो उन्हें वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। वहाँ पर उनके पिता भी होते हैं। सभी लोग उन्हें वेलकम करते हैं। उनके पिता बहुत खुश होते हैं उन दोनों को वहाँ पर देखकर। पर कियो की मॉम वहाँ पर नहीं होती है। तभी उसके पिताजी अपनी बीवी को बुलाती है और कहते हैं कियो और मियो आए हैं। तभी उसकी मॉम आती है और वहाँ आकर बोलती है, तुम्हें मैंने बहुत दिनों से देखा नहीं, तुम घर आते ही नहीं। कियो बोलता है, अगर मैं घर आ जाता हूँ तो मेरा मूड खराब हो जाता है आपकी बातों को सुनकर, इसलिए मुझे घर आना पसंद नहीं है।
उसकी मॉम कहती है तुम अब भी अड़ियल ढीठ हो, तुम अभी भी नहीं बदले हो। फिर मियो इसी बीच अपना इंट्रोडक्शन कराती है उसकी मॉम को पूरे रिस्पेक्ट के साथ। पर कियो की मॉम कहती है कब तक झुकती ही रहोगी, सीधी खड़ी हो जाओ। फिर मियो सीधी खड़ी हो जाती है। फिर कहती है ये नौकरानी जैसे दिखने वाली कहाँ से ले आए हो, ये कौन से गांव की है? तुम कैसे इस जैसे मेट की तरह दिखने वाली लड़की से शादी करने वाली हो? तुम क्या पागल हो जो इस लड़की को यहाँ लाए हो? उसकी मॉम की बातें सुनकर कियो को बहुत गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि कियो की पावर एक्टिवेट हो जाती है, जिससे सारी कमरे की लाइट चली जाती है और आ भी जाती है, जिससे उसकी मॉम कहती है जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारी शक्ति है जो सेम बर्ताव करती है। उसकी मॉम कहती है मैंने तो तुम्हें कभी भी इस तरह से बड़ा नहीं किया। फिर कियो भी कह देता है मैंने भी कभी आपको अपनी माँ समझा नहीं है। इन दोनों की बातें सुनकर मियो कियो को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मॉम मियो के ऊपर चिल्लाने लगती है और कहने लगती है कैसे तुमने मेरी बेटे को छूने की कोशिश की, उससे दूर रहो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर कियो और भी गुस्सा हो जाता है और तभी अचानक एक तेज रोशनी कमरे के चारों तरफ फैल जाती है, जो और किसी ने नहीं बल्कि कियो के पिता ने की होती है, जो उन दोनों को शांत कराने के लिए होता है। फिर वो कहते हैं मेहमान आए हैं, उनका स्वागत करो। फिर कियो मियो को ऊपर कमरे में ले जाता है और जाते वक्त अपनी माँ से कहता है अगर दोबारा आपने मियो के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं आपको मार डालूंगा। जिसे देखकर हमें पता चलता है कि कियो उसकी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। ऊपर जाते वक्त कियो मियो से माफ़ी मांगता है अपनी माँ के बर्ताव के लिए और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना मियो। फिर मियो कहती है कोई बात नहीं है। कियो कहता है कि अभी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, फिर हम घूमने के लिए जाएंगे और मैं तुम्हें हमारा गांव भी दिखा लूँगा और साथ में मेरा छानबीन भी हो जाएगा। और सीन कट हो जाता है और हम देखते हैं कि कियो मियो को लेकर बाहर घूमने के लिए आया होता है, जहाँ पर हमें बहुत सुंदर जंगल, हरियाली, खेत देखने को मिलते हैं। फिर हमें एक शॉप दिखाया जाता है जहाँ पर मियो छोटे छोटे लकड़ी के बने टॉय देख रही होती है, जिसे देखकर लगता है कि मियो को ये टॉय बहुत पसंद आई है। फिर उस दुकान की ऑनर मियो से कहती है कि ये खास छोटी छोटी लकड़ियों से बनाया जाता है। फिर कियो कहता है कि अगर तुम्हें पसंद है तो तुम इसे ले सकती हो, लेकिन मियो मना कर देती है। फिर भी कियो कहता है अगर तुम्हें पसंद है तो तुम जितना चाहो उतना ले सकती हो। फिर मियो इसे खरीद लेती है और वो खुश हो जाती है। कियो कहता है कि ये बैरल हमारे कुदो विला पर डिलीवर कर दीजिए। फिर शॉप की ऑनर समझ जाती है कि वह कुदो फैमिली से बिलोंग करता है। फिर वो कुदो के पास आकर कहती है कि आप दोनों को इस तरह से बाहर निकलना नहीं चाहिए था, क्योंकि बहुत सारी अफवाहें फैली हुई है। फिर कुदो कहता है कैसी अफवाहें? फिर वह कहती है कि बहुत सारे डिमॉन्स जंगल में घूम रहे हैं। ये सुनकर कियो थोड़ा परेशान हो जाता है और हम देखते हैं वे दोनों एक जगह खड़े होकर सनसेट देखते हैं, जो सच में बहुत सुंदर नज़ारा होता है। तभी कियो कहता है क्या तुम्हें अच्छा लगा मेरा गांव? तो मियो कहता है हाँ मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। तभी कियो कहता है कि मैं अपनी माँ की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ। कहता है कि मेरी मॉम इसी तरीके से तुमसे बातें करेगी, तुमसे ऐसा ही व्यवहार करेगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मियो कहती है कोई बात नहीं है और कियो का हाथ पकड़कर कहती है कि मैं कोई समझौता तो नहीं कर रही हूँ, अतीत को तो नहीं बदल सकती, पर मैं चाहती हूँ कि आपकी माँ के साथ हमारा रिश्ता अच्छा हो जाए। फिर कियो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन कट हो जाता है और हम दिखते हैं कि एक मेड उन दोनों को उनके कमरे की ओर ले जाता है और कहता है कि अभी आप लोग आराम कीजिए, तब तक खाने की तैयारी हो जाएगी। फिर कियो पूछता है खाने में मॉम भी आने वाली है?
मैट कहती है नहीं, आज वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। फिर ये सुनकर मियो मायूस होकर कहती है कि वह हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। फिर कियो कहता है अच्छा ही है कि हम चैन से खाना खा पाएंगे। फिर वे कमरे में पहुंच जाते हैं जहां पर मियो को कमरे में एक ही बेड दिखता है, जिसे देखकर मियो थोड़ी सी घबरा जाती है और कियो की तरफ देखते हुए सोचने लगती है कि उसे कियो के साथ सोना पड़ेगा, बेड शेयर करना पड़ेगा। ये सोचकर ही उसे शर्म आने लगती है। फिर कियो मियो से कहता है तुम वहाँ पर क्या कर रही हो। मियो कहने लगती है यहाँ पर तो 2 बेड होना चाहिए था, पर यहाँ पर तो एक ही बेड है। और मियो थोड़ी सी शर्मा जाती है। इसमें कियो कहने लगता है कि कोई बात नहीं है, हम दोनों एक साथ सो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। मियो को शर्म आने लगती है और वह कमरे से भाग जाती है और भागते भागते कहने लगती है मैं एक और दूसरा बेड लेने जा रही हूँ। फिर सीन कट हो जाता है और हमें प्रिंस दिखाया जाता है, जिसका नाम तकाहितो होता है। और प्रिंस से मिलने के लिए ओसाबा फैमिली के मेंबर आए होते हैं, जिनमें होता है अराटो और उसके साथ एक बंदा आया होता है। फिर प्रिंस उनसे पूछते हैं कि ओसाबा फैमिली में सब कुछ कैसा चल रहा है, और अराटो कहते हैं सब कुछ अच्छा ही चल रहा है, अब तुम ही हो जिसे ओसाबा फैमिली को आगे लेकर जाना है। फिर अराटो कहता है कि मैं ही हूँ जो अपने फैमिली को लीड करने वाला हूँ और आगे बढ़ाने वाला हूँ। अभी प्रिंस कहते हैं कि फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली के ऊपर मुसीबत आने वाली है, खुद को तैयार रखो। ये सुनकर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि प्रिंस के पास फ्यूचर देखने की पावर होती है। और वो कहता है कि राजधानी में बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिनसे लोगों पर इसका बुरा असर होगा और तुम्हारे लोगों पर अपना नियंत्रण नहीं होगा, वे किसी के वश में होंगे, तुम सब सतर्क हो जाओ। फिर अराटो प्रिंस से कहते हैं आपने पहले भी ओसाबा फैमिली को बचाया है, और प्रिंस कहते हैं कि इससे बचने के लिए हमें एक ही लड़की मदद कर सकती है, जो है मियो। तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए, उसकी हर तरीके से उसकी मदद करनी चाहिए, तभी तुम्हारा शहर बच सकता है, नहीं तो सब खत्म हो जाएगा। तभी अराटो कहता है कि मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। यहीं पर हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।